सरकार हो ना, इतनी बड़ी वो इतना बड़ा ये हो रहा है, कांड हो रहा है आपके नाक के नीचे, अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करो. There can be no matter bigger than this. This is the democracy of our nation. It's not a joke. It is incumbent upon the Election Commission to answer every single point and not hide behind procedural and legal guardrails. And why is the BJP defending the Election Commission? It's an independent body. When we want to talk about SIR in Parliament, you say it's an independent body, it can't be discussed in Parliament. But when we outside, we raise questions about the conduct of the Election Commission, why is the BJP rushing to its defense? What he has shown with evidence is just how many people have been enrolled in booths which probably ended up helping in the outcome result for the Bharatiya Janata Party. We've seen this in Karnataka, which he has recently shown. He's also, in his column through Indian Express or one of the newspapers, he has spoken how Maharashtra also saw an addition of over 48 lakh voters. We are seeing deletion of voters in Bihar. We're seeing addition of voters in Tamil Nadu. And we're seeing something in West Bengal, which is a very, I would say, divisionary tactic to disenfranchise voters who could be coming from Muslim community. I would hope that every single Indian citizen would raise their voice and ensure that Election Commission of India works in a transparent, accountable manner. एक ही व्यक्ति के जो हैं कई जगह वोट है या एक ही मतलब फादर नेम में जिसमें गड़बड़ी हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है सवाल अंकित करता है. इलेक्शन कमीशन को इसका फेयर जवाब देना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में अगर अविश्वास पैदा होगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा. लोकतंत्र का मतलब ही तो विश्वास है. अगर ऐसा लगता है केंद्र सरकार को कि वो झूठ कह रहे हैं तो उसे साबित भी करना चाहिए. जैसे आपने देखा कि ट्रंप ने कहा कि सीज फायर हमने कराया है. जब यहाँ पार्लियामेंट में बोला गया कि नहीं उन्होंने नहीं कराया, हम लोगों ने कराया, उसके बाद फिर से ट्रंप ने ट्वीट कर दिया. पिटिशन किस नियम के तहत है जो एफिडेविट मांग रहे हैं? उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला. तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है. अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए. आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो. इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है. वो ओथ तो लिया हुआ है. पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी है, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर. आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को. विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा. स्पष्ट है. उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में. तो बीजेपी और बाकी नेताओं, इनके नेताओं का और जवाब आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है. भाई अगर कोई कह रहा है कि गड़बड़ है, अब किसी भी चीज में, आप टीचर के पास जाओ, बोलो मैम चीटिंग हो रही है, तो टीचर क्या कहेगी? थप्पड़ मारेगी तुम्हें कि बोलेगी कि मैं चीटिंग चेक करती हूँ कि क्या हो रहा है. और यहाँ क्या है कि उल्टा उनको, एक तो उनको गाली दे रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं उनके बारे में, और कहते हैं कि एफिडेविट साइन करो. ये क्या बात है? सरकार हो ना, इतनी बड़ी वो इतना बड़ा ये हो रहा है, कांड हो रहा है आपके नाक के नीचे, अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करो. The Election Commission is an autonomous constitutional body. People of India need to have faith in the Election Commission, need to trust the Election Commission. Only then they will trust the electoral process. If that trust is eroded, the entire electoral process will become suspect. So the Election Commission is duty bound to regain the trust of the Indian people. Mr. Rahul Gandhi is a leader of the opposition. He has made a very detailed presentation yesterday. It is incumbent upon the Election Commission to answer every single point and not hide behind procedural and legal guardrails to say that you have to give me your complaints in a certain format. If it is an election petition, you have to file. Election petition has to be filed by the candidate within 45 days. I am aware of that. But if this has only come to light now, this is a far larger question. It is not just about the Bangalore central seat. It's a far larger question. What Mr. Rahul Gandhi is asking is, why are you reluctant to give the electoral rolls in a machine-readable format? In a day and age when we are talking about technology and everything, why is the Election Commission
so loath to giving the electoral rolls in a machine readable format? And why is the BJP defending the election commission? It's an independent body. When we want to talk about SIR in parliament, you say it's an independent body, it can't be discussed in parliament. But when we outside, we raise questions about the conduct of the election commission, why is the BJP rushing to its defense? The election commission has got the chief election commissioner, it has got election commissioners, it has got officers, it has got spokesperson. They can defend themselves. Let them come out and answer. That every day the election commission delays in answering the questions and hiding behind procedure, their credibility will go down. People will not trust the electoral process with an umpire who is acting in this manner. Actually, before the India meet, it was already, he held a press conference where he revealed through data and evidence and through investigation, investigative journalism that we expect from media to do has totally been held on pause. And I can understand they also work under tremendous pressure coming from the government of India. They feel pressurized to not show investigative journalism which talks about democracy at threat. What he has shown with evidence is just how many people have been enrolled in booths which probably ended up helping in the outcome result for the Bharatiya Janata Party. We've seen this in Karnataka, which he has recently shown. He's also, in his column through Indian Express or one of the newspapers, he has spoken how Maharashtra also saw an addition of over 48 lakh voters. We are seeing deletion of voters in Bihar. We're seeing addition of voters in Tamil Nadu. And we're seeing something in West Bengal, which is a very, I would say, divisionary tactic to disenfranchise voters who could be coming from Muslim communities. So it is unfortunate and India Alliance would take it up strongly, and it is for the Election Commission of India to take this up on a strong footing and tell us, be held accountable and tell us that just how does the process work and bring transparency in the process. That is what we would expect from the Election Commission of India and not the blame game that is coming through letters from the ECI. However, it is in public domain. Now it is incumbent on the Election Commission of India to just explain to us that how many people can reside in a one-room kitchen house. I can imagine 4 people, I can imagine 8 people, but 800 people, 1,000 people, 4,000 people. So that's a question on every voter's mind, that probably the election outcome has been manipulated, whether it is the Lok Sabha or various ongoing Vidhan Sabha elections. And the biggest right that the people of India have is the vote. By actively adding, deletion, manipulating voter rolls, which till now hasn't really been looked into and has been investigated now by the opposition, the responsibility and the onus has gone on to the opposition and they've done it spectacularly. I would hope that every single Indian citizen would raise their voice and ensure that Election Commission of India works in a transparent, accountable manner. वोट हथियार जिससे आप जिसकी नीति से जिस सरकार से आप कुछ नहीं आप उसको बदल सकते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने जनता के हाथ में दिया। इसलिए तो भारत में लोकतंत्र जनता द्वारा जनता का शासन। लेकिन अगर उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरह का कल मैंने भी देखी ओपीसी, जिस तरह के जो है एक ही व्यक्ति के जो है कई जगह वोट है या एक ही मतलब फादर नेम में जिस तरह गड़बड़ी हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है सवाल अंकित करता है। इलेक्शन कमीशन को इसका फेयर जवाब देना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में अगर अविश्वास पैदा होगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। लोकतंत्र का मतलब ही तो विश्वास है। उस विश्वास को जिंदा रखना, उस विश्वास को मजबूत करना और लोगों की आस्था लोकतंत्र बनाए रखने के लिए इसका फेयर जवाब जो है इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। देखिए, अगर झूठ बोल रहे हैं तो इसे आप साबित कीजिए कि ये झूठ है। उन्होंने तो मीडिया के सामने, पूरे देश की मीडिया के सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ दिखाया। वो तथ्य बोलते हैं, अगर ऐसा है तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं और वो उनका अपना बनाया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का जो डॉक्यूमेंट है उसी को हम दिखा रहे हैं। साथ में रात में जब उनके यहाँ पार्टी हुई, हम लोग सब थे वहां पर, तो उसमें पूरे देश के बड़े लीडर्स थे, उनके सामने भी चीजों को दिखाया, वे भी कन्विंस्ड हुए। अगर ऐसा लगता है केंद्र सरकार को कि वो झूठ कह रहे हैं तो उसे साबित भी करना चाहिए। जैसे आपने देखा कि ट्रंप ने कहा कि सीज फायर हमने कराया है, जब यहाँ पार्लियामेंट में बोला गया कि नहीं उन्होंने नहीं कराया, हम लोगों ने कराया, उसके बाद फिर से ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि हमने कराया।